एपिसोड 75। अब तक हमने देखा अदिति और बाकी सब कपूर हाउस पहुंचते हैं, जहां सब उन सबको वहां देख काफी खुश होते हैं। और बातों ही बातों में मिसेस कपूर राज और अदिति की शादी के बारे में बोलती है, जिस पर राज उन्हें सच बता देता है कि वह और अदिति कपल होने का नाटक कर रहे थे और प्रेम अदिति का हस्बैंड है। अब आगे राज मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर को बताता है कि वह और अदिति कपल होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि वह सब उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। जिसे सुनकर उनको मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर को एक झटका सा लगता है। वहीं मिसेस कपूर के पूछने पर कि क्या कुछ और भी है जो उन्होंने छुपाया है, राज आगे बताता है कि अदिति और प्रेम एक कपल है, दोनों की शादी हो चुकी है। जिसे सुनकर दोनों को एक और झटका लगता है। वह ही सब लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अब दोनों का क्या रिएक्शन होगा। काफी देर तक शांत रहने के बाद मिसेस कपूर खुद को संभालती है। उसके बाद राज के पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं मिस्टर कपूर किसी से कुछ नहीं कहते, वह तो सिर्फ अपनी गर्दन नीचे खड़े रहते हैं। वहीं मिसेस कपूर एक बार फिर राज को थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद वह लगातार उसे कई थप्पड़ लगाती है जब तक वह थक नहीं जाती और अंत में अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। वहीं बाकी सबको समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। वो सब बस चमकर होकर अपनी जगह खड़े रहे और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मिस्टर कपूर आगे आते हैं और मिसेस कपूर को उठाते हुए कहते हैं कि क्या कर रही हैं आप, संभालिए अपने आप को। जिसे सुनकर मिसेस कपूर रोते हुए कहती है, कैसे संभालो अपने आप को, सुना नहीं आपने क्या कहा आपके बेटे ने। मिसेस कपूर की बात सुनकर मिस्टर कपूर एक नज़र राज की तरफ देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमने सब सुना, लेकिन अभी आप संभालिए खुद को, आप ऐसे टूट नहीं सकती। मिस्टर कपूर की बात सुनकर मिसेस कपूर अपने आंसू पोंछकर खड़े होती है और फिर कहती है, सही कहा आपने, मैं ऐसे नहीं टूट सकती, अभी तो मुझे बहुत कुछ सही करना होगा। यह कहकर मिसेस कपूर प्रेम की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति और निशा को मिसेस कपूर का इस तरह का रिएक्शन देखकर काफ़ी अजीब लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस कपूर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। माना कि राज ने झूठ बोला था, लेकिन देखा जाए तो इसके पीछे की वजह भी तो बताई। ऐसे में उनका ऐसा रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। हाँ, उनका नाराज़ होना जायज़ था, वो राज से नाराज़ हो सकती थी, लेकिन उनका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही ओवर था, जिसका मतलब था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि राज ने उनसे बातें छुपाई है, बात कुछ और भी है। जिसे सोचकर निशा और अदिति कंफ्यूज हो रही थी और दोनों एकटक अपने आसपास देख रही थी। जिस पर निशा बात को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हुए अदिति से हल्की आवाज़ में कहती है, ये आंटी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है और ये रो क्यों रही है, मैंने उन्हें पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा, क्या वाकई में राज ने इतनी बड़ी गलती की है। निशा की बात सुनकर अदिति एक नज़र निशा बाद में राज और मिसेस कपूर को देखती है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने खुद आंटी को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। और बात रही राज की गलती की, तो हाँ, राज ने झूठ बोलकर गलती की है, लेकिन उसने वजह भी तो बताई कि उसने ऐसा क्यों किया। और देखा जाए तो उस हिसाब से पूरी गलती राज की कहना गलत होगा, तो ऐसे में उससे दोस्त देना गलत है। लेकिन फिर भी आंटी इससे क्यों रिएक्ट कर रही है, इसकी पीछे की वजह मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अदिति की बात सुनकर और उन सब का रिएक्शन देखकर निशा कुछ समझने की कोशिश करते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है क्या कि ये बात भी प्रेम जीजू के पास्ट से जुड़ी हो। अदिति निशा की बात को गौर से सुनती है, जिसके पश्चात सब कुछ ध्यान से सोचकर कहती है,
हो सकता है काफ़ी चांसेस हैं, बाकी तो आंटी ही बता सकती हैं। अदिति की बात पर निशा सहमति जताते हुए कहती है, लेकिन आंटी जीजू की तरफ क्यों जा रही है? निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जितना तुझे पता है उतना ही मुझे पता है, इसलिए चुपचाप उनकी बातें सुन, शायद कुछ पता चल जाए। यह कहकर अदिति सामने की तरफ देखने लगती है। वहीं निशा भी उसकी बात पर हामी जताते हुए सामने की तरफ देखने लगती है। दोनों वापस सामने की तरफ ध्यान देते हैं। वहीं मिसेस कपूर प्रेम के पास आकर रुक जाती है, जिसके बाद पहले एक नज़र प्रेम को देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर वो कहती है, अपने दोनों हाथ जोड़कर, बेटा हमें नहीं पता हम तुमसे क्या कहें और क्या ना कहें, पर हम तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहेंगे जो भी हुआ उसके लिए। मिसेस कपूर ये सब कहते हुए उन बहुत नम आंखों से उसे देख रही थी। उनके चेहरे से दर्द और गिल्ट साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ प्रेम के सामने जोड़ रखे थे, जिसे देखकर प्रेम उनके दोनों हाथों को नीचे करते हुए कहता है, प्लीज़ आंटी आप माफ़ी मत मांगिए, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्रेम की बात सुनकर मिसेस कपूर को थोड़ा अच्छा जरूर लगता है, लेकिन वह जानती थी जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनकी गलती है, और उनका यही मानना था कि अगर उन्होंने सही वक्त पर विवेक और राज को सही तरीके से समझाया होता तो शायद ऐसा ना हुआ होता, जिसे सोचकर उन्हें फिर भी गिल्ट हो रहा था। जिस पर वो फिर से प्रेम से कहती है, नहीं बेटा हमारी ही गलती है, हम अपने दोनों बेटों को सही गलत नहीं समझा पाए, इसलिए हमें माफ़ी मांग लेने दो। हमें नहीं पता है कि सब भी क्या हुआ है हमारे बच्चों को, जो हर बार ये तुम्हारी खुशियों के बीच आ जाते हैं। पहले विवेक ने तुमसे शालिनी को दूर किया और अब यही गलती राज करने जा रहा था, लेकिन यकीन मानो बेटा हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, वरना हमेशा कुछ होने ही नहीं देते। जो गलती विवेक ने की है वो हम कभी राज को नहीं करने देते, यकीन मानिए हमारा, यकीन मानिए। यह कहकर मिसेस कपूर एक बार फिर रोने लगती है। वहीं उनके इस तरह रिएक्शन की वजह अब सबको समझ आ गई थी। उन्हें दुख हो रहा था इस बात का कि जो गलती सालों पहले विवेक ने की थी, आज जाने अनजाने में राज भी वही करने जा रहा था, और इसी कारण उन्होंने राज को थप्पड़ भी लगा दिया। वहीं प्रेम ने एक नज़र मिसेस कपूर को देखा, उसके बाद उसने विवेक और फिर राज को देखा, जिसके बाद उन्होंने फिर से मिसेस कपूर को देखकर कहा, आंटी प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए और आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ आप अगर सब जानती तो आप ऐसा कुछ नहीं होने देती, इसलिए प्लीज़ बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। प्रेम ये कहकर मिसेस कपूर को शांत कराने लगता है। वहीं मिस्टर कपूर प्रेम और मिसेस कपूर को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, लेकिन माफ़ी तो हमें मांगनी होगी ना बेटा, आखिर बच्चों की गलती की सज़ा माँ बाप को ही तो भुगतनी पड़ती है। यह कहकर वो विवेक की तरफ देखने लगते हैं। वहीं विवेक जो काफ़ी देर से सब सुन रहा था, अब उसे गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में ही उनसे कहता है, आप कौन सी गलती की बात कर रहे हैं पापा? अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ऐसे इंसान से उसकी खुशी छीनी थी जिसने पहले मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी थी, तो मैं उसे गलती नहीं कहूँगा। और जब तक आपको पूरा सच नहीं पता तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत था और प्रेम सही? यह कहकर वे गुस्से में उन्हें देखने लगता है। वहीं विवेक के इस तरह से कहने पर मिस्टर विवेक कपूर को भी बहुत गुस्सा आता है, और वह विवेक की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं, वो भी जो तुम नहीं समझते या समझना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं। यह कहकर वो उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। वहीं विवेक को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त। उसे उनकी बातों से, उनका प्रेम के लिए वो व्यवहार देखकर उन्हें बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगता था कि उनके पापा को उससे ज़्यादा प्रेम पर यकीन है। इसे सोचकर ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस कर बींच ली और मिस्टर कपूर को देखकर कहा, प्लीज़ पापा आपको कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
यह कहकर विवेक एक बार फिर प्रेम को गुस्से में घूरने लगता है। वहीं मिस्टर कपूर जब ये देखते हैं कि विवेक मिस्टर प्रेम को किस तरह घूर रहा है, तो वह उससे कहते हैं, तुम्हें वाकई में नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? चलो मान लिया, अगर प्रेम की गलती थी भी तो शालिनी के साथ गलत करने का अधिकार किसने दिया? उसकी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? यह कहकर मिस्टर कपूर एक नज़र शालिनी को देखते हैं, फिर विवेक की तरफ देखते हैं, जिस पर विवेक को भी उन्हें देखकर कहता है, प्लीज़ पापा, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, तो आप कोशिश भी मत करिए। यह कहकर विवेक स्तब्ध होकर वहाँ खड़ा रहता है, जिस पर मिस्टर कपूर उन्हें देखते हुए कहते हैं, सही कहा तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम अब पहले वाले मेरे बेटे नहीं रहे हो। अब तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो जो सिर्फ अपने दिमाग की सुनता है, क्योंकि दिल तो उसके पास है ही नहीं। मिस्टर कपूर की बातें सुनकर विवेक की आंखें हल्की नम हो जाती है। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं, जिन्हें सोचकर उसके चेहरे पर एक हल्की मायूसी आ जाती है, जो धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगती है। हे डियर रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, ऐसा पास्ट में जो क्या हुआ था, जो दो दोस्त दुश्मन बन गए, बल्कि उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी खुशी उसके प्यार को भी उससे दूर कर दिया गया। और आपको क्या लगता है, कौन कसूरवार होगा, विवेक या प्रेम? और अब क्या होगा, क्या प्रेम और अदिति की शादी का असली सच भी मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर के सामने आ जाएगा? और क्या विवेक को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या गलत किया है विवेक ने शालिनी के साथ? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए, जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।